हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो चाइना का चेंगी 6 स्पेसक्राफ्ट जो कि एक मून मिशन था, फाइनली वो साउथ पोल में लैंडिंग कर चुका है, जो मून का एक डार्क रीजन है। आपको बता दें कि अब तक मून के साउथ पोल में ऐसे 3 देश इंक्लूडिंग चाइना अब तक अपनी स्पेसक्राफ्ट भेज चुके हैं। सबसे पहले चंद्रयान 3 जो कि भारत ने ही भेजा था, दूसरे में जापान का स्लिम है SLIM 2024 की हम बात कर रहे हैं जापान का, और तीसरे में चाइना का चेंगे 6 जो कि अपोलो क्रेटर के पास में ये लैंड कर चुका है। लेकिन जापान वाले में थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच ये थी कि लैंडिंग तो प्रॉपर कर चुकी थी, लेकिन उनका जो रोवर था, जो रोबोट हम कह सकते हैं इन शॉर्ट, वो फेल हो चुका था। लेकिन यहाँ पर चाइना की तरफ से ये अपडेट आ रहा है कि चाइना सेफली यहाँ पर लैंड भी कर चुका है और विद इन 48 आवर्स अब यहाँ पर चेंगी 6 स्पेसक्राफ्ट का जो रोवर है वो बाहर निकलेगा और जिस मिशन में वो गया है वो पूरा करने वाला है। आपको बता दें कि इसके रिगार्डिंग आप वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर ये लिखा हुआ है कि चाइना मेक्स हिस्टोरिक लैंडिंग ऑन फार साइड ऑफ द मून। फार साइड की हम बात करें मीन साउथ पोल की हम बात कर रहे हैं, यानी इसके रिगार्डिंग दुनिया भर में आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पर चाइना का चेंगी 6 को लेकर आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। ये CNN का आर्टिकल आप देख सकते हैं, इवन कि आप BBC का आर्टिकल्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और चाइना का चेंगी 6 जो स्पेस क्राफ्ट है ये बेसिकली साउथ पोल में जाकर सैंपल्स को कलेक्ट करने वाला है। आपको बता दें कि इंडिया का चंद्रयान 3 जो है वो सैंपल्स कलेक्ट तो कर लिया था, लेकिन वहां से रिटर्न का जो मिशन था वो हमने चंद्रयान 3 में इंक्लूड नहीं किया था, वो हमने चंद्रयान 4 में रखा हुआ है। लेकिन चाइना का चेंगी 6 जो है ये रिटर्न भी आने वाला है, इसलिए ये हिस्टोरिक बन जाएगा। अब देखना ये है कि चाइना का चेंगी 6 क्या रिटर्न सैंपल्स ले पाएगा। खैर आपको बता दें कि चाइना का जो चेंगे 6 स्पेसक्राफ्ट है ये खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब इसे लॉन्च किया गया मई 3 मई के आसपास में, और इसे पहुंचने में महज लगा 28 से 29 डेज, मीन्स ये विद इन 30 डेज में मून का साउथ पोल में प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग ये कर चुका है। लेकिन हम चंद्रयान 3 की हम बात करें तो चंद्रयान 3 को करीब करीब 41 डेज लगे थे मून तक पहुंचने में, सेफ लैंडिंग करने में। जो मून का साउथ पोल है, एडिकन बेसिन जिसे कहते हैं, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर लैंडिंग की गई थी। शुरुआत से बात करते हैं, एक्चुअली हुआ ये कि चाइना का जो स्पेस एजेंसी है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने यहाँ पर ये बात की अपडेट दी कि हमारा जो चेंगे 6 है वो संडे यानी कि आज मॉर्निंग के 6:23 AM बीजिंग टाइम की हम बात कर रहे हैं, यानी कि इंडिया की हम बात करें तो लगभग रात के 10 बजे आसपास मान चलिए कल के डेट में। तो इस डेट में, इस दिन में यहाँ पर चाइना का चेंगी 6 साउथ पोल एटिकन बेसिन में ये प्रॉपर तरीके से लैंडिंग कर चुका है। जो एटिकन जो बेसिन है, बेसिकली ये वाला जो पोर्शंस है यहाँ पर लैंडिंग कर चुका है, जो कि SPA बेसिन मीन्स साउथ पोल एटिकन बेसिन के जस्ट ये नज़दीक है। अगर हम थोड़ा अपोलो बेसिन के बारे में बात करें तो ये खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर लैंडिंग का पर्पस ये था कि जो अपोलो बेसिन है ये अपने आप में एक पोटेंशियल वैल्यू रखता है साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करने के लिए। यहाँ पर जो स्पेसक्राफ्ट है वो सेफली आप लैंडिंग यहाँ पर करवा सकते हैं, लैंडिंग एरिया कंडीशन सही है, इंक्लूडिंग यहाँ पर कम्युनिकेशंस और टेलीमेट्री कंडीशंस जो है ये भी कहा जाता है कि सही है। और यहाँ के जो टेरेन है, जो जियोग्राफी है वो भी फ्लैटनेस है, इसलिए यहाँ पर अपोलो जो बेसिन है ये सेफ लैंडिंग के लिए बेहतर एक जगह माना जाता है मून में। और ये चेंगी 6 वहां जाकर जो सैंपल्स है वो कलेक्ट करेगा विद इन 48 आवर्स। अब ये लैंडिंग कर चुका है तो अगले जो 48 आवर्स है अब ये सैंपल्स यहाँ से कलेक्ट करने वाला है। और बेसिकली इसका मेन पर्पस ये है कि जो मून के 2 साइड से, एक तो डार्क साइड है एक तो लाइट वाला साइड से, दोनों साइड में जो डिफरेंसेस है और वो हासिल करना, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मालूम करना, और जो सीक्रेट्स ऑफ द मून है इसे रिवील करना। लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कुछ याद आ रहा है कि पाकिस्तान का भी एक पेलोड था जिसका नाम था iCube-Q। क्यू मीन्स यहाँ पर कमर है, ठीक है, कुछ लोग कमर ही पढ़ लेते हैं। इसका फिर क्या हुआ, इसे कुछ दिन पहले यहाँ पर ऑर्बिट में, आपको बता दें कि मून पे लैंडिंग करने से पहले ऑर्बिट में आपको कुछ टाइम के लिए रिवॉल्व करना पड़ता है। तो iCube को चाइना का चेंगे 6 जो है इसे ऑर्बिट में छोड़ दिया। अब iCube का काम बेसिकली पहले हम बता चुके हैं कि ये मून के इमेजेस लेगा। जो इमेजेस सामने जो आई थी ना, इसके रिगार्डिंग शायद हमने वीडियो शायद नहीं बनाया था, हमें याद आ रहा है। और जो इमेजेस सामने आई थी उसकी जो क्वालिटी है बिल्कुल आपके मोबाइल की क्वालिटी से भी कम होगा। तो खैर अगर हम बात करें चेंगे 6 के बारे में, लेकिन एक दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो कि चाइना तो ये काम पहले भी कर चुका है। 2020 के टाइम में चेंगे 5 का जो मिशन था चाइना का, यस पहले भी कर चुका है, सैंपल्स रिटर्न ये पहले ला चुका है। अब तक हमने ना नॉर्थ ना साउथ पोल में मून के सैंपल रिटर्न्स मिशंस के लिए हमने कोई भी मिशंस नहीं भेजे हैं, ना सैंपल रिटर्न्स कोई मिशंस पहले कभी हमारा फेल हुआ है।
आगे ये बेसिकली हमारा फ्यूचर एक मिशन होने वाला है। लेकिन चाइना इसके पहले 2020 में ही सैंपल रिटर्न ला चुका है, मीन्स मून जाकर वहां पर मिट्टी कलेक्ट करके लगभग ये 1.7 kg जो सॉइल है ये वापस चीन में लाया था। लेकिन साउथ पोल की बात करें तो चेंगे 6 जो है साउथ पोल में सैंपल कलेक्ट करके अब ये चीन वापस लाने वाला है, इसलिए चाइना का चेंगे 6 हिस्टोरिक कहलाने वाला है। थोड़ा हम डेटा की हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए अभी इस टाइम में सोवियत यूनियन रशिया हम कह सकते हैं और यूएसए दो जो ऐसे देश है, अमेरिका और रशिया कह सकते हैं इन शॉर्ट, जो ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि स्पेस पावर में सबसे आगे है। लेकिन चाइना इस बार सोवियत यूनियन, मेरे मुंह से सोवियत यूनियन क्यों निकल रहा है, रशिया जो है अब इसे भी बीट करने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि पहली बात तो ये कि भारत जो चंद्रयान 3 के जरिए साउथ पोल में लैंड हुआ, इसके बाद में जापान स्लिम 24 जो लॉन्च किया था ये भी लैंड हुआ। अब यहाँ पर इस लिस्ट में चेंगे 6 का भी जो नाम है अब वो आने वाला है। लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कहीं तो साउथ पोल लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर कॉलम में साउथ पोल नहीं है, लेकिन साउथ पोल में लैंडिंग में सबसे पहला जो नाम है वो इंडिया का आता है। लेकिन इसके पहले चाइना ने ट्राई कर चुका था चेंगे 4 को लेकर। देखिए चाइना का जो चेंगे 4 मिशन था, इसके जरिए चाइना ये कोशिश कर रहा था कि हम लोग साउथ पोल में जाएंगे, सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे और यहाँ सैंपल लेकर रिटर्न आएंगे, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो सका। और इसके रिगार्डिंग वेरियस आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। 2019 की हम बात कर रहे हैं, तो उस वक्त यहाँ पर चाइना का जो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है CNSA, इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि चाइना का जो चेंगे 4 मिशन है ये कंप्लीटली सक्सेस हुआ। ये आप देख सकते हैं डेट के साथ में, चाइना डिक्लेयर्स चेंगे 4 मिशन कंप्लीट सक्सेस। एक्चुअली सक्सेस हुआ होता तो बेसिकली इसमें इस लिस्ट में कहीं ना कहीं नाम होता। ये जो U21 है ना, यही इसका रोवर था बेसिकली, और यहाँ पर आपको नाम कहीं दिखाई नहीं देगा। खैर अगर हम बात करें थोड़ा इंडिया का, तो इंडिया का जो चंद्रयान 4 होने वाला है, जो कहा यह जा रहा है कि 2028 तक में हम लोग चंद्रयान 4 को लॉन्च करेंगे। और चंद्रयान 4 जो होने वाला है ये सैंपल रिटर्न मिशन होने वाला है, मीन्स साउथ पोल में तो जाएगा और वहां से मिट्टी कलेक्ट करके, सॉइल कलेक्ट करके वापस फिर भारत लाने वाला है। तो ये बहुत लंबा टाइम ऐसे लगने वाला है। लेकिन चाइना फिलहाल तो अभी चेंगे 6 के जरिए कर रहा है। अब आगे देखना है कि चेंगे 6 जो है ये क्या सैंपल रिटर्न लेके वापस चाइना ला सकता है या नहीं ला सकता है। लेकिन चाइना यहाँ पर रुक नहीं रहा है। चाइना का स्पेस एम्बिशंस जो है अभी इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आपको बताना चाहते हैं कि चाइना का 2027 तक में चेंगे जो 7 है ये मिशन लॉन्च करने की बात हो रही है, जिसके जरिए चाइना साउथ पोल में तो जाएगा और यहाँ पर वाटर और आइस को लेकर यहाँ पर एक्सप्लोरेशंस यहाँ पर करने वाला है। इवन की आपको बता दें कि 2030 तक में चाइना क्रू मिशंस भी भेजने वाला है। अगर ये चाइना भेज देता है, साउथ पोल की हम बात करें तो ये चाइना पहला देश बन जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए यहाँ पर अमेरिका भी आर्टिमिस मिशन के जरिए क्रू मिशन भेजने वाला है। लेकिन इसको लेकर यहाँ पर चाइना और यूएसए दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक फाइट एंगल हमें देखने को मिलता है। और इस बीच में नासा का जो चीफ है वो ये कहता है कि चाइना का जो मिशन है 2030 तक में वो यूएसए का जो आर्टिमिस मिशन है वो बीट नहीं कर पाएगा। खैर ये तो ऑफ द टाइम हमें देखने की वाली बात होगी कि कौन बीट करता है कौन बीट नहीं करता है। लेकिन इसके अलावा आप बात करें तो चाइना आज के टाइम में एक स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहा है स्पेस में, जिसका नाम होगा तियानगोंग। और इस तियानगोंग को लेकर कहा यह जा रहा है कि ये चाइना का एक एम्बिशियस स्पेस प्लान है। आपको बता दें कि अभी तक स्पेस में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि 5 कंट्री मिलकर बेसिकली इसे डेवलप किए। आपको बता दें कि उसमें से नासा है, रॉसकॉस्मोस रशिया भी इसमें शामिल है, जाक्सा जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और साथ ही साथ कनाडा का स्पेस एजेंसी भी शामिल है, जिसके जरिए यहाँ पर जो भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुकते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सप्लोरेशंस करते हैं, उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। अब चाइना इसको लेकर कहा जा रहा है चाइना हैज अ बिग प्लान्स फॉर इट्स स्पेस स्टेशन। और पहले ये चाहता है कि ये जो साइज है स्पेस स्टेशन का ये डबल करना चाहता है। और इस स्पेस स्टेशन के जो मिशन है जिसे चाइना कहता है इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन प्रोग्राम, इसके जरिए यहाँ पर रशिया भी चाइना का साथ दे रहा है। इसके बाद में और भी इसके 10 कंट्री है। 10वें में जो कंट्री है वो टर्की है। अपोजिंग टर्की वो तो नाटो नेशन है, ये कैसे शामिल हो गया। यस, टर्की भी चाइना का जो इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन प्रोग्राम है इसमें ये शामिल हो चुका है। और अगर हम बात करें मून को लेकर तो मून को लेकर भी चाइना का एक मेगा प्रोग्राम आपको रिसेंटली सुनने में आया होगा कि चाइना और रशिया दोनों मिलकर यहाँ पे अनाउंस किए थे। इसी हम साल की बात करें 13 मार्च का बेसिकली आर्टिकल्स है, जिसमें चाइना और रशिया मिलकर यहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर स्टेशन जो है ये यहाँ पर मून में ओपन करने वाले विदाउट ह्यूमंस, मतलब रिएक्टर यहाँ बनने वाला है लेकिन विदाउट ह्यूमंस। मीन्स कौन बनाएगा? रॉबोट के जरिए बनाने वाला है ये लोग। इसके रिगार्डिंग हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाया था, हमें याद आ रहा है थोड़ा। और इसको लेकर कहा जा रहा है कि आज के टाइम में एक न्यू स्पेस रेस हमें देखने को मिल रहा है जो चाइना और
यूएसए के बीच में होने वाला। और इसको लेकर यूएस कंसर्न भी है कि चाइना जिस तरीके से आज के टाइम में स्पेस को लेकर वेरियस मिशंस लॉन्च कर रहा है, रशिया कहीं ना कहीं साथ दे रहा है, इसको लेकर यूएस आगे आने वाले टाइम में चाइना से कहीं ना कहीं पीछे हो सकता है और चाइना यूएसए से आगे निकल सकता है। और चाइना का खासकर इस मून मिशंस में हम बात कर रहे हैं रिएक्टर को लेकर, इस रिएक्टर प्रोग्राम को लेकर नाटो का जो मेंबर है टर्की, इसमें भी चाइना का साथ दे रहा है। तो खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरे अपडेट को लेकर? अपनी ओपिनियन जरूर बताइएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर इंडियन स्पेस स्टार्टअप कौन सा है जो सक्सेसफुली हाल ही में यहाँ पर अग्निबाण सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया है? एस्ट्रोगेट लैब्स, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, ध्रुवा स्पेस या फिर अग्निकुल कॉस्मोस? ये रिसेंटली न्यूज में था। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। सही ऑप्शंस कीजिएगा कमेंट सेक्शंस पे और इस पर भी अपनी ओपिनियन जरूर बताइएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।